तिलक रामलीला कमेटी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। हनुमान जी वो सामने से दो शस्त्रधारी कौन चले आ रहे हैं? महाराज वो सामने से आपको क्या वहम हो गया है जो इतना घबरा रहे हो? मुझे शक है कि ये भाई बाली के दूत हैं। महाराज उनको दूत भेजने की क्या आवश्यकता है? मैं उस गुफा के दरवाजे पर एक भारी शिला रखकर किष्किंधा लौट गया। थोड़े दिन बाद ही बाली उस राक्षस को मारकर किष्किंधा वापस आया और मुझ पर क्रोधित होते हुए मेरी स्त्री और मेरा सारा राजपाट छीनकर मुझे मारपीट कर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। इसी कारण आज मेरी यह अवस्था है। भाई है या जालिम कसाई, बेशरम को ऐसा कार्य करते हुए लज्जा नहीं आई। हम आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। प्रभु अगर आप मुझ पर इतना एहसान कर दोगे तो मैं और मेरे साथी सीता माता की खोज में जमीन और आसमान एक कर देंगे। सुग्रीव जी, आप बाली को ललकारिए। जब वह मैदान में आएगा तो मेरा तीर उसे मौत के घाट उतार देगा। मेरा संशय दूर हो जाएगा। अच्छा सुग्रीव जी, और अपना संशय दूर कर लो। देखिए महाराज वो सामने जो 7 वृक्ष खड़े हैं, यदि आप उन 7 वृक्षों को एक तीर में भीन दे गए तो आप अवश्य बाली का वध कर सकते हो। लो भाई, मैं आपका संशय दूर कर देता हूं। बोल सियापति रामचंद्र की भगवान, आपने तो कमाल ही कर दिया। और उसे अभिल युद्ध के लिए ललकारता हूं।
के दूर से ही नमस्कार करता था। होगा भाई भाई का सामना, दोस्त को भाई मानकर उसका दुख दूर करने को स्वयं राम आए हैं। तीर साधना करने को काली का वध भी करेंगे। आज सुग्रीव के साथ राम होंगे। मंगुरा में बाटे कटाए हैं। ऐसे नालायक को माफ करना बेइंसाफी है। अरे भाई साहब, जरा बाहर भी आइए। आज मैं रोज रोज का झगड़ा ही मिटा देता हूं। या तो आज आपको मार डालूंगा या खुद ही मर जाऊंगा। जरा ठहर, आज मैं तेरी अच्छी तरह मरम्मत करता हूं। जरा बाहर भी आओगे या अंदर बैठे बैठे बातें बनाओगे?
किसी की बातों में आकर अपनी जान फंसाई और उस भले मानस ने तो अब तक अपनी शकल भी ना दिखाई। दो छोटी सी बच्चियां हैं, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ और उनका गीत है रंगीलो मारो ढोलना, जिस पर कि वो नृत्य प्रस्तुत करेंगी। अरे कितना दिन हो गया यार, कोई मरीजों ने पकड़ के लिया। अरे खटो लावा तो सलाद उतरे अस्सी कोई तो नोता आ गया यार, 3 नोता उड़ गया। दिवाली पर काम क्या था असली यहाँ? अरे डॉक्टर जी बोलिया जी ये तो काम किया जान सी दिवाली आ रही है क्या बना क्या बोलिया बोलिया तो बना लिया, तो मरीजे तो पकड़ लिया मिले। अब कल आके कोई आवे नहीं कैसे में अरे ये अजान बती पकड़ के लिए तू हां आया आ गया तो पकड़ रखिया ना। रखी भाई हां डॉक्टर ने दिखा बेटियां भाई चालू कर ले दिया की बात करो मरीज या तो अरे हाँ हाँ नहीं आ जाओ हाँ हाँ दे भाई आ जाओ। बेटा बेटा क्या प्रॉब्लम होगी बताओ। अच्छा मैं तो परमेश सिंह है नीचे बैठ तो डॉक्टर मरीज ने एक ही कर लिया मेरे में राजी यार क्यों क्यों। अरे ये क्या हो रहा है कर दो श्राद्ध खायो भैया तो सरादी तो खाना जल्दी हो गया है। तेरा तो लाडोड़ा दे दनादन खाते रहो। अब तुम खा रहे तो खाना का सुप पान देसी के का खाया डालडा का भगवान ने दान खा दिए ये आगे देसी का खाया गया थोड़ी देर डालडा खाया उन्हें भूले जियो हां आई लागे मेरा बेटिया नीति बनी है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? डॉक्टर साहब देखो चेक करो। आप करा लो खड़ा होते अरे खड़े आ जाओ और जो पकड़ो हाथ में इन्हें करता रो लो बीपी चेक करा पकड़िया बीपी चेक करा। अरे ऐसा लगान दे यार और तेरा जो बीपी बड़ी हाई हो रही है इसको क्या खा रहे हो सुबह बड़ी मुठी हो रही है बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो पकड़ी मैं इंडिया एक बार है अगेन नहीं मानते जरा तो नीचे डाल रहा अरे यार तेरे तो बड़ी प्रॉब्लम ला दी मैंने कोई ना कोई अटकी अरे ये मत कर रहे मेरा गड़ा होगा तो डॉक्टर में आज ही बने हूँ मैं बने होते हुए डॉक्टर साहब तब इंडिया में ला रहे मन लगा कोई बड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्या दिक्कत होगी बताओ। तो क्या दिक्कत होगी देश के साथ है 10 लाख है तो लाडू कम खाता मत जाना तो आगे सी तो अब के इलाज करा दे जाओ दे इलाज करा तो केस ज्यादा ही होगी लागे जरा ले प्लेट दो मैं चेक करा तो प्लेट दे दे लगावा अरे कोई सी प्लेट दी है यार ये लगा चुकी है लगा लो जो आगे देखिए अरे ये प्लेट की को क्या क्या देर करे कोई प्लेट दूसरी लगानी पड़ती है आगे बढ़ती है ये जगह नहीं है ये निकाल दो ये निकाल दो पक्का लो आप पकड़ो एक बार पानी और इंजेक्शन ठोको भैंस ने दे जो को बाहर निकल दी
आमचं चिकन बडो रे जिसरो गेला गे जिसरो तो नहीं है भैया डॉक्टर का डबल के नहीं 500 के फीस भी दे देवे हेलो 10 लाख रही है ज्यादा लाग रही है दवाई नहीं करती हुई बिना दवाई काम होता लगेगो लगा दवाई दे रहे अल्लाह भैया ये मैं 10 तो बार लाग सकते रहे अब तिहाड़ी दवाई है 10 लगानी है क्या रे 10 तो लाख है दवाई चालू करने को अंदर लिए बंदा लिए बंदा है तेरे इंडिया अब इंडिया जाकर के तू खतरजी है चालू होने रही है क्या हो रे ये कोई बात नहीं लो अब बंदा लियो आगे का मासी अरे इससे तो ट्रेन रुक जा आज तेरे दस्त है आज दवाई ले 2 टाइम है और काम जरा पक्का है नहीं सही हो है तो आवड़ा भीतर भी सब किसी कोई दिक्कत करनी है तो भी अभी मैं काल अमेरिका जा रहे हो मिलो दास करनी कोई दिक्कत नहीं था आराम भगवान आपने तो अच्छा धोखा दिया मुझे पिटवाकर अच्छा जलील किया ना आप वहां आए ना ही अपना प्रण निभाया नहीं सुग्रीव जी ये तुम्हारे दिल का वहम है तो मित्रता से बढ़कर और ऐसी मित्रता दुनिया में कहीं नहीं मैं खड़ा सोचता रहा दोनों का जोश निकलने दो आगे में दोनों भाई हैं अगर मिल जाए तो मिलने दो वास्तव में सुग्रीव जी ये बड़ी खराबी है कि तुम दोनों भाइयों की शक्ल इतनी अधिक मिलती है कि लाख कोशिश करने पर भी नहीं पहचान सका सुग्रीव जी क्या हुआ आप तो बहुत घबरा रहे हो और बड़े तेज में आ रहे हो हाँ महाराज मुंह से कह देना कुछ करना धरना थोड़ी पड़ता है आपके विचार में तो कुछ जैसे हुआ ही नहीं यहां तो एक अंग दुख रहा है आप बिल्कुल न घबराए सुग्रीव जी आप ये हार पहन लीजिए अच्छी बहादुरी दिखाई कुछ ने पड़ा तो घर में छुपकर जान बचाई जरा बाहर भी आओगे मालूम होता है कि तेरी खोल फिर खुद गई फिर बाहर भी आओगे या अंदर बैठे बैठे पर्दे बनाओगे और शैतान
तुझे अभी टच खाता हूं। स्वामी जय जाइए और नहीं बना स्वीकार कीजिए। अच्छा तो यही होता कि तू इस समय चुप रहती, वरना जो कहना है शीघ्र कहेगा। शुक्रिया। अरे और रावण तेरे को खाक पे रखा था बारी में। जिस बात का शोक किया है उसी खड़े हो जाओ थे बोते फिर जाओ मानो को तेरे चल जाओ आप दोनों की दुश्मनी समाप्त और पूरा स्वागत करेगी और अपनी क्या सदस्य इस प्रकार अरे वीडियो आगो बड़ी बॉलीवुड में चलानो ने आपको वीडियो हो गया था। यही है कि उसका उसे दे दीजिए। इस भेदभाव को फिर से स्टार्ट मैं समझ गया। इस जगह में मुझे तुझे मजबूर किया है और तेरा सिग्नल सिरे तक न चूर किया है। इसलिए बातें बना रही हो। काश ये खटकता हुआ कांटा तेरे गले से किसी तरह निकल जाए और तुझे सुख की नींद सोने को मिल जाए। परमेश्वर के वास्ते मेरा हक मुझे दे दो। बात आई और गई, ना कुछ झगड़ा ना कोई लड़ाई। सिवाय अवारा गर्दी के तेरा कोई अर्थ नहीं। तो आज तेरी मौत में भी कोई शक नहीं। ना जिंदा जाएगा आज क्या
ही नाम राम है। ओहो, आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, परंतु यह कहाँ की बहादुरी, कहाँ की वीरता है, कौन सी भूमि का गौरव है, उस गुरु का उपदेश है, का यही क्षत्रिय धर्म है जो पेड़ के पीछे छिपकर तीर चलाई। तूने बाली को नहीं मारा राम, अपने धर्म के नाते अपने धर्म की नाक कटा डाली। मैंने तो सुन रखा था राम बड़े धर्मात्मा है, बड़े न्यायी हैं, पक्षपात रहित हैं, परंतु सब ढोंग निकला। बाली, तुम्हें जो दंड दिया गया है तुम उसके योग्य हो। हम ठोकर मैदान में आ जाते तो धर्मात्मा अपनी इन जगताओं से तो शर्मसार होती। मेरा अपराध तो बताया होता। मित्र का शत्रु, मित्र का शत्रु प्यारा मित्र, महाशत्रु निश्चय कब हुआ मार मित्र है। याद रखना राम, ब्रह्महत्या, विश्वघाती, चुगलखोर तथा मैदान के चारों वो सारे नरक में जाते हैं। और भाई की स्त्री को बुरी नजर से देखने वाले शायद नरक में ही जाते हैं। तुम चुप रहो लक्ष्मण, राम को ही बोलने दो। देखूं तो सही राम क्या बोलते हैं। राम मुझको हो गया है कि सुग्रीव के अपनी पत्नी का पता लगवाना चाहते हो। लालच में आकर धर्म की हद से निकल गई कि जरा सी आई तो पांव फिसल गई। बाली, हमें गालियां देकर शौक से अपने दिल की भड़ास निकाल लो, परंतु अपने कर्म को तो देखो। मुझे धर्म से बांधकर इतना ही नहीं पाप होगा, बल्कि तुम्हें स्वयं ही पश्चाताप होगा। कैसा पाप, किसका संताप? छोटे भाई की स्त्री, अपनी बहन, पुत्र की स्त्री, पुत्र शास्त्रों के अनुसार उन चारों का दर्जा एक समान है। इनको पूरी नजर से देखना बड़ा नीच कर्म है। ऐसे मनुष्य को मार डालना ही उचित है। अच्छा, जो कुछ हुआ अब उसका अब क्या दोष। मुझे अपनी तरफ से
करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप पुरानी रंजिशों अरे बेटा बाली, तू बहुत बताई थाली ये क्या कर रखे है दिल्ली में होने तो बहुत मूल खलियावाजी होने बाजी बेटा देख में है बहुत सारा बगाया बूंदिया और तने रोवा बाहर जी पूनिया एक जरूरी सूचना आदित्य प्रजापत पुत्र श्री मानाराम प्रजापत जो ये रामलीला देख रहे थे लेकिन घर पर नहीं पहुंचे हैं, अगर हमारी आवाज को सुन रहे हैं आदित्य प्रजापत सर और मानाराम प्रजापत रामलीला देखने के लिए आए थे लेकिन वापिस घर वालों को मिले नहीं है, घर वाले उनको खोज रहे हैं। अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो मंच पर आ जाए। आदित्य प्रजापत सर और श्री मानाराम प्रजापत। राज तिलक की सारी सामग्री तैयार है, परंतु अभी तक रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी नहीं आए। उनका ही इंतजार है। महाराज, चिंता करने की कोई बात नहीं है, अवश्य ही कोई काम हो गया होगा जो इतना विलंब हो रहा है। हनुमान जी, तुम शीघ्र जाओ और लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी को लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। और देखे महाराज, लक्ष्मण जी स्वयं ही आ रहे हैं। लक्ष्मण जी, आसन ग्रहण कीजिए। मैं आशा करता हूं कि राज तिलक की सामग्री तैयार होगी। लाइए तस्दीक कीजिए। वो मस्त सिखाना तो नहीं। राज तिलक की रस्म संधि पूर्ण की जाए, परंतु सुग्रीव जी, आप ऐसे शुभ अवसर पर चिंता मदन क्यों है? क्या अपनी समस्या का कारण जान सकते हैं? लक्ष्मण जी, क्या यह अच्छा नहीं होता कि सारा कार्य श्री रामचंद्र जी के कर कमलों द्वारा ही संपन्न किया जाता? सुग्रीव जी, आपके विचार उत्तम है, परंतु भ्राता जी 14 वर्ष तक किसी वस्ती या नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। अतः भ्राता जी ने यह शुभ कार्य करने के लिए मुझे भेजा है। अच्छा, राज
हनुमान जी, रात तिलक की सामग्री मंगवाई जाए। जो आज्ञा महाराज। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम तन और मन धन से अपने प्रजा की सेवा करोगे, उनकी भलाई व उन्नति के लिए आप अच्छी तरह वाकिफ है सुग्रीव जी। फोटो खींच दो। जय श्री राम। तुम किष्किंधा जाकर उन्हें वचन याद दिलाओ। भ्राता जी, मुझको उसकी नियत पर पहले से ही शक था। यदि आपकी आज्ञा हो तो वचन भक्त करने का मजा दिखाऊं। नहीं नहीं लक्ष्मण, ऐसा कुछ नहीं करना। जुबान से ऐसे शब्द भी नहीं निकालना, इससे मित्र नाराज हो जाएगा। तुम्हें केवल उनका वचन याद दिलाना है और विनम्रता से पेश आना है। तो आज्ञा महाराज। अब आपका मंदिर तो आनंद के खिलौने ले रहा है। वो दिन भूल गए जब जंगलों की खाक छाना करते थे। अब वो कांटा तो आपके रास्ते से कट गया। आपको क्या फिक्र? लक्ष्मण जी, मुझे इस समय माफ कर दीजिए। मैं मानता हूं कि मुझसे कोई भूल अवश्य हो गई है, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने पहले ही। अब आप चिंता न करें महाराज, बहुत से वानर सरदार इधर ही आ रहे हैं। हनुमान जी तथा अंगद, चलो चलकर श्री रामचंद्र जी से मिलते हैं। आगे पीछे हो जैसे पीछे हो जाओ, पीछे 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 लाइन से पीछे हो जाओ, लाइन से पीछे हो जाओ, लाइन से लाइन से। प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय।
जामन नदी के घंटे महाराज मेरे विचार से तो ना जामन सीता जी का पता लगाने के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में योग्य सैनिकों को भेज दिया हनुमान जी। दूसरी दिशाओं में तो वानर सेना को भेज दिया है, मगर लंका के लिए विशेष रूप से आपको ही जाना चाहिए और आपकी सहायता के लिए आपके साथ जामवंत व अंगद को भेज देंगे। वास्तव में सुग्रीव जी, आपने मेरे मुख की बात छीन ली। हनुमान जी ही लंका जाने योग्य है। अंगद और जामवंत जी भी, यह भी सहायता के लिए ठीक है। जाने की आज्ञा दीजिए और मुझे आपकी कोई निशानी दे दीजिए ताकि मैं सीता माता को अच्छी तरह पहचान सकूं। यह लो हनुमान जी, मेरी ओर से तुम्हें जाने की आज्ञा है। बोल सियापति रामचंद्र की मंगल हारी अमंगल हारी। अब लीला का अंतिम दृश्य मान लीजिए। एक तरफ से हनुमान जी जाएंगे लंका पार और लंका पहुंचने के बाद विभीषण जी से एक छोटा सा सवाल होगा। जामवंत जी वह अंगद, मैं समुद्र लांघ कर लंका जाता हूं। अपनी अवधि तक मेरा यही इंतजार करना। ठीक है हनुमान जी, और सियापति रामचंद्र जी। सिया की छुट्टी लाने वो संदेश पहुंचाने चले हैं हनुमान, चले हैं हनुमान। यहाँ तो सब सुना सुना लग रहा है। मुझे अंदर जाके देखना पड़ेगा। सिया राम जय राम
लंका का कोना कोना छान मारा। यदि कोई राक्षस होगा तो मेरे हाथों से मारा जाएगा। यदि कोई रामभक्त होगा, अंतिम दृश्य चल रहा है, 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। अंतिम सिया राम जय जय सिया राम। भगवान राम का नाम लेने वाला कौन है? भाई अपना परिचय बताओ। दिया सौरभ, माइक दो। मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। मेरा नाम हनुमान है। आप भी कृपया अपना परिचय दीजिए। मैं लंकीन रहता हूँ। मुझे आशा है कि कभी ना कभी मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी मुझे अवश्य दर्शन देंगे। कहिए हनुमान जी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ और मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? विभीषण जी, मैं यहाँ माता सीता की खोज करने के लिए आया हूँ। यदि आपको कुछ मालूम हो तो कृपया बताने का कष्ट करें। हनुमान जी, सीता जी को अशोक वाटिका में कैद है। वहां पर पहुंचना अति कठिन है क्योंकि रास्ता बड़ा भयानक है। क्योंकि वहां बड़े बड़े राक्षसों का पहरा है।